अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? आप सब ठीक होंगे। तो आज हम गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में मौजूद हैं और यहाँ पर गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के म्यूज़ियम में आज हम मौजूद हैं। तो आपको कुछ हम इंसाइट्स देने आए थे यहाँ पर क्या क्या चीज़ मौजूद हैं। तो अभी हम ब्रीफ हिस्ट्री बताएंगे आपको गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की क्या है। तो अब हम इसको हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, हमारे आपको दोस्त बताएंगे जिनका नाम उमर गुल है। जैसा कि जिया भाई ने हमारे व्यूअर्स को बताया कि हम यहाँ पे आए थे, ये गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट जो नाम है ये इस्टेब्लिश किया गया। ये ट्रस्ट जो इस्टेब्लिश किया गया डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी, जिनको हम बाबा कौम के नाम से भी जानते हैं, जो मेंढर की सरजमी गांव कालाबंद से ताल्लुक़ रखते हैं, उनने अपने गुजर कल्चर को प्रिज़र्व और प्रमोट करने के लिए इस इदारे का जो है को स्टार्ट किया, इसका फाउंडेशन स्टोन डाला, जिनकी और भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस है हमारे। अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो भी यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स रखे हैं गुजर्स के रिलेटेड, जो पुराने समय में यूज़ किए जाते थे। और इसके लिए एक ख़ास म्यूज़ियम बनाया गया है ताकि इसको प्रिजर्व करके रखा जाए और आगे की जनरेशन है उनको अपना जो कल्चर है दिखाया जा सके। साथ यहाँ पर फैज़ान भाई भी हैं जो कि आपको बताएंगे ये क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। हमारे साथ यहाँ पर गुल साहब भी हैं, तो ये दोनों आपको मतलब आगे इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो फैज़ान भाई ये मतलब आप बताएँ फिर, ये तख्ती है ना? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, सबसे पहले तो ये आप देख सकते हैं, ये आपकी तख्ती, हाँ जी। ये इस्तेमाल की जाती थी पुराने टाइम पे जी जी। लोगों के द्वारा कि हाँ। इस पे लिखा जा सके। तो ये देखो कैसे मतलब इस पर लोग लिखते थे जो आप भी। देख सकते हैं, इसकी लिखावट देख सकते हैं, माशाल्लाह कितना प्यारा लिखा गया है। जी जी। तो उसके बाद आप आएंगे तो आप देखेंगे कि ये वो सब चीज़ें हैं जो पहनावे में इस्तेमाल की जाती थी हमारी खातूनों के, और बाकी भी इसमें मेरे हिसाब से ये जो है ये इस्तेमाल किया जाता था। वो जो पानी भर के लाती थी गड्ढे को, हाँ जी। जिस गड्ढे में पानी भर के लाती थी, जिसको गागर बोलते थे, गागर का हमारी मादरी ज़बान में गागर बोलते थे उसको। लड़कियां इसको अपने सर पे कैरी करती थी, उस पर गागर रखती थी ताकि सर पे जो वेट वगैरह बैलेंस हो पाए। ठीक। तो जिया भाई अब हम आपको रूबरू कराते जाएंगे इन चीज़ों से। ठीक है। ये है चरखा, ये पुराने वक्त में इस्तेमाल किया जाता था। फिर ये आगे छज, इसको भी हमारे लोगों के इस्तेमाल में लाया गया है। फिर आप ये दाल की चप्पल देख सकते हैं जो पुराने टाइम पे लोग इस्तेमाल करते थे अपने पहनने के लिए जब गुर्बत का आलम होता था। फिर ये दिया है, ये रोशनी के लिए इस्तेमाल किया जाता था पुराने वक्त में। फिर आप देखेंगे इस सेक्शन में आ जाएंगे, आप देखते हैं ये लोई है, ये ठंड से बचने के लिए हमारे लोगों इस्तेमाल में लाते थे। फिर आप आएंगे आगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपको दिखेगी, ये वो गीटी है जो हमारे लोग आज भी शादी ब्याह में इस्तेमाल करते हैं उठाने के लिए, एज अ कॉम्पिटिशन इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर आप मेरे साथ चलेंगे तो हम अगले सेक्शन में देखेंगे। फिर से आप देखेंगे कि ये कुछ आर्टिकल्स रखे हैं, ये सब इनको कहा जाता है सहल की चप्पल। ये वही हैं जो हमारे बुजुर्ग लोग या हमारे जो पुराने लोग थे वो सब इस्तेमाल में लाते थे। आज के वक्त तो आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। फिर आप आएंगे तो आप ये कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ आप देखेंगे। ये पत्थर जो है इसमें ऐसे बनाया जाता था जगह, ये हमारे जो जानवर हैं जो भी कुत्ता वगैरह हम रखते थे उसके पानी पीने के लिए ये जगह थी। फिर ये आ गया आपका हल, ठीक है, इसका मुझे कुछ इल्म नहीं है इसका नाम क्या है, तो ये आप लोग बताइएगा। फिर ये आ गया, ये तो वो है पित बोलते हैं या इसको क्या, अगर मुझसे कोई गलती होगी तो बहुत माजरत। फिर ये है सबसे इंटरेस्टिंग, इसको हमारे टाइम आज इसको हम पैंट कहते हैं, इसको हमारी गुजरी ज़ुबान में कहा जाता है तमी। बट इसको थोड़ा हंसते हैं इस वर्ड को लेकर, है ना? इस वर्ड को भले ही हंसा जाए लेकिन आप देख सकते हैं कि वो एक इंटरेस्टिंग सा वर्ड हमारे वहाँ पे आया है जिसको सुनकर भी आपको हंसी आएगी, लेकिन इसको तमी कहा जाता है, ठीक है। और फिर आप इस सेक्शन में आएंगे, ये वो कॉस्ट्यूम्स हैं, ये वो सब लिबास हैं जो हमारे बुजुर्ग पहना करते थे। आज के टाइम पे तो मुश्किल आपको ये नहीं मिलेंगी। ये जिस चीज़ को आप आज बिस्कुट कहेंगे, इसको हमारे उस टाइम पे कहा जाता था बास्कट कहा जाता था। और फिर बाकी ये धोती है नीचे और सलवार, ये तो पहनावा आज भी आपको जो दिखेगा वो हरियाणा वाली साइड पे दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा। फिर ये बाकी अलग अलग तरह की कॉस्ट्यूम्स हैं, ये आप सेक्शन दिखाइएगा ये वाला भी, ठीक है। फिर आप आगे देखेंगे तो ये पूरा सेक्शन वही है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी, ये जो है ये भेड़ की जो चमड़ी है उसे निकालकर जानमाज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था पुराने टाइम पे, और फिर जो इसकी ऊन है वो निकाल कर अलग से इस्तेमाल में लाई जाती थी। और फिर हम आएंगे इस सेक्शन पे, ये वो टोकरियां हैं जो हमारी औरतें इस्तेमाल करती थी खाना बना के रखने के लिए, जो भी रोटियाँ वो इस्तेमाल में लाई जाती थी। बाकी ये भी वो सब सामान है जो हमारे अजीज़ान बुजुर्ग इस्तेमाल किया करते थे पुराने टाइम पे। ये इसको जूती कहा जाता है जो हमारे लोग बहुत शौक से पहना करते थे धोती के साथ। फिर आप आएंगे, ये एक देखेंगे आप, इसको चटाई कहा जाता है, ये हमारे लोग इस्तेमाल करते थे पुराने टाइम में। आज जो कालीन वगैरह का दौर चला है तो तब ये चटाई का था। और ये आपकी आगे ही बैठने का, आज जैसे बेड वगैरह हमने सोफे बनाए हैं तो पुराने टाइम पर उसकी जगह पर इसे इस्तेमाल किया जाता था। इसे खट कहते हैं और इसे मंजीवी भी कहा जाता है हमारी मादरी ज़बान में। ये वाला सेक्शन
फिर आप ये वाला सेक्शन देखेंगे तो ये वाले सेक्शन में आपको एक लालटेन दिखेगी और एक रेडियो दिखेगा, कैसेट होगी एक, और एक आजकल जो बहुत चलन में है और पुराने टाइम से एक कल्चर के साथ इनहेबिटेड चीज़ है वो है ये हुक्का। ठीक है, फिर ये चीज़ कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगी आपको, ये क्योंकि मैंने खुद इस्तेमाल करी है अपने बचपन में, ये है बुगनी। बिल्कुल हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप इसमें देखेंगे, इसको मदानी कहा जाता है। ये आज भी लोगों के घर आजकल में जो कहीं ना कहीं मैकेनिकल चीज़ आ गई है, ये पुराने टाइम में वो देसी मदानी है जिससे हमारे घरों में भी ये इस्तेमाल की गई है। हमारी अम्मा, हमारी दादी ने हमें अभी भी ये कायम है ये। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इससे हमने लस्सी बनाकर पी है और वो मक्खन भी खाया है जो इससे निकलता है, क्या बात और है। माशाल्लाह वो बहुत अच्छा लगता है, उसका टेस्ट डिफरेंट वाकई टेस्ट करता है। और बस इसी के साथ हम अपना सेक्शन कंप्लीट करेंगे। इसको भी ये चीज़ भी बहुत एक खास चीज़ है, आपने अब ये ये देखी। चीज़ हमारे वो बताएंगे व्यूअर्स ये बताएंगे। इसको रकाबी बोलते हैं जिसमें ये खाना खाते थे। खाने के लिए यूज़ होती है। ये बाकी रकाबी है। रोटी वगैरह और दूध भी है ना, कूट के ये खाते वाली थे। जो है इसमें खाना खाया जाता था। हाँ, हाँ। और ये किस मिट्टी की बनी है? ये हमारा कोई ये औजार है जड़ा एग्रीकल्चर पर्पज वास्ते आज भी इस्तेमाल किया जाए, जिस तरह या दराटी है असू कपड़े टाइम इस वक्त हम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा देखेंगे घाह कटने वास्ते यूज है। उसके बाद या खुंडी है जिसको इस्तेमाल बुजुर्ग वास्ते करें और सपोर्ट वास्ते करें। उसके बाद या कुवाड़ी है जिस वास्ते टेनी वगैरह जड़ी है कपड़े वास्ते इसको इस्तेमाल किया जाए, या रंबी है जिस वास्ते मिट्टी खुंड वास्ते इसको इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद या जड़ी है ये वे टोपी है जड़ी हमारी बुजुर्ग औरत इस्तेमाल करें आज भी कई जगह पर, और पहला तो मैक्सिमम ज़्यादातर इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आज कल्चर बहुत ज़्यादा एक्सटेंट हो गया है, इस वजह तो इसको इस्तेमाल काट गई है। तो ये कोई भी जेवरात हैं और कोई उस टाइम का काइन जहला जड़ा प्रिजर्व करे रखे गए हैं। जो हमारा ये जेवरात उस वक्त ट्राइबल पीरियड जब अपने अरूज पे था उस वक्त इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता। तो ये भी लेडीज़ दूसरे इन्होंने कांटा के ये जेवर और आ गया, ये भी चीज़ें। आज भी जो हमारा दौर था ना, ये प्लांट नहीं, ठीक है। हम सिर्फ अपना पुराना दोस्त जिया भाई ने मिलन वास्ते गया था, जो कि जिन्हें तुम जानते हैं नहीं, तो हम इन्होंने मिलन गया था। असल में हम दोस्तों में रीयूनियन है एक साथ, ठीक है। तो उमर भाई ने डिसाइड किया कि आज हमने यहाँ जाना चाहिए गुज्जर चैरिटेबल ट्रस्ट में, ठीक है। मैं क्यों ठीक है भाई आज ले जाना चाह रहे हुए थे, हम भी देखा गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट वाकई एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है जो बाबा कौम साहब डॉक्टर मसूद साहब ने रखे थे इसको फाउंडेशन। हम आया ये देखने वास्ते, जब वो पहुँचे हुआ इस स्थाई पर, और हम जब यहाँ पे नीचे गए तो वाकई आप यकीन मानेंगे मैं हैरत अंगेज हो गया ये चीज़ देखकर कि इतना वाइब्रेंट, इतना रिच हमारा कल्चर, इतना वाइब्रेंट है, इतना एनरिच्ड कल्चर है, और उस कल्चर को हम बिल्कुल भूल चुके हैं। मेरे को खुद इस बात पे अफसोस हुआ कि आदत तो ज़्यादा ना जड़ाएँ बिना चीज़ों का नहीं सीखा। दोस्तों थारो सारा को बहुत शुक्रिया अगर तुमने यह वीडियो आखिरी तक देखी। आखिरी में डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी साहब को बहुत शुक्रिया अदा करूं कि उन्हें जैसी शख्सियत ने गुजरा वास्ते बहुत कुछ किया, जिसको नतीजो BGSPU यानी कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट, KB पब्लिक स्कूल और गोजरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। वे शुरू से ही सोशल रिफॉर्मर भी रहे हैं और एक बड़ा एजुकेशनिस्ट और फाउंडर ऑफ बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी और गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट का भी रहे हैं।